मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए बीपीएससी हेड टीचर जो इसका एग्जाम 28 जुलाई 2024 को हुआ था, उसका देखिएगा इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ते हैं तो फिर आपको टीआरई 4 में आपको जरूरत मिलेगा, इस क्वेश्चन को जरूर देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सा नदी सहायक नदियों में जोड़े में से सही नहीं है? तो देखिए गोदावरी का लिख दिया मानस, लेकिन मानस किसका? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी सारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा दोनों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 है तो आयत की लंबाई, तो ये मैथ का बनाने का क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो देखिए कर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत हुआ था? सभी को पता है, तृतीय हुआ था। वैशाली में हुआ था द्वितीय, और कुंडनवल में हुआ था चतुर्थ, और प्रथम हुआ था कहाँ पे? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने मार्च 1857, कितने मार्च को? 19 मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन आपके पास जीपी का है, तो 10वां पद पूछा, तो टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे A × R⁴ जहाँ पे n का मान 10 है, रख देना, आंसर आ जाएगा कितना? 3584। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की गई है? तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दे सकता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम आसानी से मुक्त कर सकता है, ठीक है, जिसके वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बड़ा होगा, आवर्त में नीचे से मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे तो आकार क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, तो यदि एक संख्या का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 24 दिया, तो संख्या क्या हो सकती है? 4 × 6, और 4 और 6 का अंतर कितना है? 2। यानी ऑप्शन का पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव मतलब निर्जीव पूछ रहा, तो खाद हो डीडीटी, ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? तो चंद्रशेखर। देखिएगा मात्र एक प्रधानमंत्री जिसकी भाषा गुजराती थी वो थी मोरारजी देसाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी पूछा था। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में, कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु में, कुडनकुलम कहाँ? तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसको भी आप लोग याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है, किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। देखिए आपके पास ये भी क्वेश्चन दिया गया है जो कि रीजनिंग का है, तो हम लोग यहाँ देखिए खाली आपको साइन चेंज करना है। क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो देखिए क्यू जहाँ पे लिखा हुआ प्लस का साइन दे देना, बाकी बस सबको बैठा कर देना, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो एगो एग्जाम्पल देखिए दिए हैं, CaO+H2O, CaOH प्लस ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है या उसे सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है एल्डिंग द फ्लोर, हिंदी में बोलते हैं बैठ जाना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ई ब्रिज प्रोजेक्ट भी है, स्किल विकास पे, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही कथन को नहीं है। देखिए शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी है, ये बात सही है। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई, ये भी सही है, लेकिन शिवाजी का मंत्रिपरिषद शब्द प्रधान कहलाते नहीं, राष्ट्र प्रधान कहलाती है। ये सी नंबर ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक दर से
साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो पी इक्वल टू आ जाएगा 625 रुपया, प्रिंसिपल 625 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले निम्नलिखित नियमों को प्रतिपादित कर, इसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 से 11 के 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि है 18.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को किस विभाग को सौंपा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री, और वित्त मंत्री थे लियाकत अली, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। तो 1946 का अंतरिम सरकार का सारा डाटा को आप लोग रट लें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री अरुणा सापली, शिक्षा मंत्री सी गोपालाचार्य और उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लेके आए हैं। भारत के नए नोटों पर छपी तस्वीरें, यहाँ से बीपीएससी में पूछा जाता है। 2000 नोट पूछा गया था, मंगलयान बना हुआ। 500 पे लाल किला है। लाल किला कहाँ पे? दिल्ली। 200 पे नोट का सांची स्तूप है, मध्य प्रदेश में है। 100 रुपया पे रानी की बावड़ी गुजरात में है। अब 50 पे हम्पी का रथ है जो कि कर्नाटक में है। और 20 रुपया पे एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है। 10 रुपया पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। देखिए एक फिर करंट अफेयर पूछा गया था, भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी सजग ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? तो सजग गया था। फिर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टार का मान आपको बताना 9 से विभाजित। 9 का रूल सभी को पता है कि संख्या का यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो उसकी जगह पे क्या होगा? 4 होगा, तभी संख्या डिवाइड होगा। तो कोई ऑप्शन में 4 नहीं था, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। देखिए पुस्तक का नाम डियर बोल रहा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इंडिया विंस मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई सेब। हिंद स्वराज ये बता रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, नहीं, हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू द्वारा सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत। तो आप लोग सभी पुस्तक का नाम जरूर रखें, यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 2 बार। पहला था 1938 में हरिपुरा में, और दूसरा था 1939 में त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध किससे दिया गया? तो देखिए हम लोग जानते हैं तार का प्रतिरोध V बराबर आई आर होता है, ओम के नियम से। V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था। निम्नलिखित में से किस संगठन के सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में गोपालगंज है। देखिए आप लोग जनसंख्या भी थोड़ा जान लें कि जनसंख्या सबसे अधिक बिहार में है पटना में, सबसे कम है शेखपुरा में। क्षेत्रफल सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण का, सबसे कम शिवहर का। और अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है बिहार में? रोहतास है, 73.37। और सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है, 52.49%। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आता है 1, इसलिए 1 क्या है? अपरिमेय नहीं है, नहीं ये परिमेय होगा। फिर एक करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान जिसका नाम है फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा? तो वर्ष 2023 में लंदन के हाथानो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन कैंडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से खुलासा किया है? ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाले धातु का नाम बताना। मेटल पूछ रहा तो हो जाएगा पारा, और नॉन मेटल पूछता तो आंसर हो जाता ब्रोमीन। एक समान शब्द चुने। देखिए कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर, कोचीन, सारा सारा क्या है? एक बंदरगाह का नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए जालियांवाला बाग हुई थी। कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। काकोरी ट्रेन 9 अगस्त 1925 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तो इस डेट को जब देखेंगे सबसे पहले जालियांवाला हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव कहाँ, तो राज महोत्सव माजुली असम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों से सम्मिलित नहीं था, तो आय की दरों से परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन आपके पास एक आदमी का औसत गति दिया गया, तो मैथ का क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर देखिए हम भी इसको टाइम नहीं मिलने के कारण इसको हम सोल्यूशन नहीं किए, तो आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने की धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंधित सेफ्टी नोटिस जारी किया, तो धारा 18(2)J। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं सिनाप्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि बढ़ाया 2027 तक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये बात सही है। 53 भी सही है, 154 भी सही है। 155 में बोला राज्यपाल को हटाना नहीं, 155 में कहा था नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, तो यही वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किया था, देखिए ये दोनों तीनों स्थापित किया था 1857 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किसी देश को नामित किया गया है, तो भारत को नामित किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा, तो NH-31। तो आप लोग कमेंट में लिखें NH-31 आप लोग गए हैं क्या नहीं है उस बिहार में। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक का नाम है, जिसका नाम है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश इज रिटेन बाय है दयानंद सरस्वती। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में। ए बी रीजनिंग का कोड देखिए दिया गया Z=52, तो Z का कोड होता है 26, उसका डबल लिखा है तो सबको डबल करके जोड़ देना था। B1 में होता है तो 2 में होता है 4, A का 2, T का 40, ऐड करेंगे 46 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास भारत में डाटा के सामाजिक उपकरण हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित किस योजना की शुरुआत की, तो डाटा फॉर पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूहरचना पूरा प्रारंभ की गई थी, तो 2004 में चंडीगढ़ में की थी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ क्या होता है, पूर्णांक होता है। खगोलीय विज्ञान द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमित रासु का नामांकन किस पर किया था, जापानी सूर्य देवी के नाम पर किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किया था कौन, चोल वंश ने। बिहार में नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है, तो सोन नदी उत्पन्न होती है। ये रीजनिंग का कोड है 5, मैथ का क्वेश्चन है 5। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11, इस सबको ऐड कर देंगे 28 हो जाएगा। योजना आयोग को नीति आयोग में प्रस्तावित किया था 1 जनवरी 2015। सभी को पता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो रहेंगे प्रधानमंत्री उन्हीं का नाम आपको बोलना है। आम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते, इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में देखिए लिख दिया होगा, उदासीनीकरण को न्यूट्राइजेशन बोलते हैं। हिंदी में लिख दिया था आप लोगों को फंसाने के लिए, निष्प्रभावीकरण। एपी में आपसे देखिए एपी में कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो 18 के बाद 13, फिर 8, फिर 3, 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो जमुई में सोना भी पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, तो देखिए सबसे पहले होगा यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर होगा संघीय परिमंडल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्री सचिव होगा।
59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? तो पटाया, थाईलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। श्रृंखला में गलत संख्या को चुनना, तो देखिए 15 नहीं होगा, उसको स्किप कर देना। संघ बजट के अनुसार विश्व वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी की अनुमानित राष्ट्रीय घोटे कितना था? 6.4%। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचित है? तो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके पास है, 12 है, 30 है, फिर प्रोपोर्शन 14 और एक्स है। तो आपसे पूछ रहा था एक्स का मान क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स का मान 35 आएगा। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही नहीं है? तो देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद संविधान का सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में। लेकिन शेरशाह सूरी समस्तीपुर में नहीं है, सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में एमएसएमई की विकास को वरीयता दी गई, तो उपरोक्त में से सभी होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते, क्योंकि इसका निर्वाचन होता है। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 1 और 4 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो त्वचा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केगा परमाणु प्लांट कहाँ है? तो आप लोग को रटवा दिए, तभी ही केगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र है, कुडनकुलम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। देखिए पहला हुआ था बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को, दूसरा कलकत्ता में 1886 को, तीसरा मद्रास में 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या? देखिए 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 79 नंबर, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न में किस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? बिहार में था। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्या में 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा? यानी बढ़ा रहा, तो 7 गुना 18 प्लस 17 को 31 में बदल रहा, मतलब कितना का बढ़ोतरी कर रहा? 14 का। बाय 7 कर देंगे, इसका एवरेज हो जाएगा 20। तो देखिए ये सारा जितना भी क्वेश्चन था, ये जो इस बार बीपीएससी का हेडमास्टर का 28 डेट दिखा देते हैं, किस डेट को लिया गया था। 28 जुलाई को लिया गया था। सॉरी बाय मिस्टेक से लिखा गया 28 जुलाई नहीं, 28 जून को लिया गया था। तो उसी का हम डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस कर दिए क्योंकि बीपीएससी टीचर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने को संभावना रहता है। तो देखिए आप लोग मेरे चैनल्स पे बने रहें, और इस प्रकार का बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड या झारखंड टेट या किसी प्रकार का टीचर का एग्जाम का तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव का, तो इसको इस चैनल्स पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, और एक कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं, एकदम सॉल्यूशन 100% लेके आते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।